हेलो दोस्तों, स्वागत है रितेश जी के स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कला का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संस्कृति एवं उनके उन्नयन। इससे संबंधित मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में आपको इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं अमीर खुसरो को, याद रखना है। अमीर खुसरो को पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? तो देखिए दोस्तों, अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान हुआ था ये हुआ था आपका एटा में, याद रखना। ए राइट आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे दोस्तों? तो याद रखना, अमीर खुसरो जो शिष्य थे ये थे निजामुद्दीन औलिया का, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, अमीर खुसरो के वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का देखिए वास्तविक जो नाम था ये क्या था आपका? तो याद रखना आप लोग को, क्या था दोस्तों अमीर खुसरो का वास्तविक नाम? तो मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन था आपका अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। ए राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, अमीर खुसरो किसके शासक के दरबार कवि था? तो अमीर खुसरो किस शासक के दरबार कवि था? तो ये भी याद रखना आप लोग, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का, यानी 20 राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था आपका अमीर खुसरो। नेक्स्ट आपका, महान हिंदू विधि निर्माता थे? तो महान हिंदू विधि के जो निर्माता थे ये आपके कौन थे? तो याद रखना आपको, मनु थे। मनु थे महान हिंदू विधि के निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में सूफी संप्रदाय का जो जनक यानी जन्मदाता जो माना जाता है ये माना जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को, यानी सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद जन्म देखिए हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना 570 ईसा पूर्व हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था पैगंबर मोहम्मद सिंह का जन्म, याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट देखिए, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका सन 1469 में। क्या देखना, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में। नेक्स्ट आपका, चैतन्य ने शिक्षा दी थी? तो चैतन्य ने शिक्षा दी किसे दी? चैतन्य ने शिक्षा किसे दी थी? तो याद रखना आपको, इस क्वेश्चन को देखिए राइट आंसर है भक्ति की, भक्ति की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ था? देखिए, गुरु नानक का शिष्य जो लहना था ये आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो ये आप लोग को याद रखना, गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ था लहना, ये भी याद रखना आपको। त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज कौन थे दोस्तों? तो ये भी याद रखिए, त्यागराज जो थे ये थे आपके एक महान संगीतज्ञ थे, त्यागराज। नेक्स्ट देखिए, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो याद रखना आप लोग को, रहीम सेन को जानते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का देखिए वास्तविक नाम तो क्या था आपका? तो याद रखिएगा ये था आपका नानक था, याद रखना। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था आपका? नानक। नेक्स्ट है, तानसेन का मूल नाम था? तो तानसेन का देखिए मूल नाम था आपका क्या था? तो रामतनु पांडे था तानसेन का मूल नाम, यानी बी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो सिद्धार्थ था, ए राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? तो स्वामी विवेकानंद का देखिए वास्तविक नाम था आपका नरेंद्र दत्त, यानी बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए। नेक्स्ट है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था? तो कन्फ्यूशियस का देखिए वास्तविक चीनी नाम क्या था? तो याद रखना कुंग फू था, कुंग फू, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था? तो उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का देखिए वास्तविक नाम जो था ये क्या था आपका? तो याद है असदुल्ला खां था, यानी बी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया। तो किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो याद रखिए किसने कहा था दोस्तों? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, याद रखना। नेक्स्ट है 21, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने की थी? तब किसने कही थी? तो देखिए ये जो कहा गया था यह कहा गया था आपके
कबीर दास जी के द्वारा, यानी सी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 22, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग रूप हैं? तो किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग रूप हैं? तो ये आपको कहा गया था, याद रखना, कबीर दास जी के द्वारा ही। नेक्स्ट है वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? तो वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी वेदों की ओर लौटो, यानी वेदों की ओर शरण लो। ये जो नारा दिया गया था, यह वेदों की ओर लौटो के स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। ये राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है संत कबीर किसके शिष्य थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 24। तो संत कबीर जो शिष्य थे ये थे आपके, याद रखना, रामानंद के शिष्य थे आपके संत कबीर। नेक्स्ट है 25, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के जो गुरु थे ये थे आपके हरिदास, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका तलवंडी में, यानी सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है? तो अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे 10वें, और उनकी देखिए जन्म स्थली जो है ये आपकी कहाँ पर है? तो याद रखना यह पटना साहिबा में, पटना में, यानी इस डी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना मक्का में हुआ था, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना कहाँ पर है? तो लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट है आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था कलादी में, यानी बी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो देखिए सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी। तो कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से मतलब गौतम बुद्ध संबंधित नहीं है? तो पावापुरी, याद रखना आपको इस क्वेश्चन को। सॉरी फ्रेंड। नेक्स्ट है 32, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी अपना प्रथम जो उपदेश दिया था ये किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था, याद रखना। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखना बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईसा मसीह का जन्म देखिए जो हुआ था ना, ये भी हुआ था आपका बेथलेहम में, याद रखना बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो मगहर नामक स्थान देखिए प्रसिद्ध है आपके कबीरदास से, यानी ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म देखिए जो हुआ था ये हुआ था आपका कहाँ पर? तो कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, यानी ए राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? 36 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका देखिए महापरिनिर्वाण जो होता है ये होता है आपको कुशीनगर, यानी इनकी मृत्यु जो होती है कुशीनगर में हुई थी, यानी सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी याद रखें। 37 गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को देखिए जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों ना, ये हुई थी आपकी, इसे याद रखिएगा, जी के बोध गया में हुआ था, बिहार के बोध गया में, याद रखिएगा महात्मा बुद्ध जो थे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपको कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, देखिए चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बारे में पूछ रहा है। तो इनका देखिए जो जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु की ने, ये हुआ था आपका कहाँ हुआ था दोस्तों? तो याद रखना चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म था ये होता आपका नाडिया में, नाडिया, याद रखिए नाडिया, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हुआ तो नाडिया, याद रखिए नाडिया में हुआ था, इसे भी याद रखना आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट देखिए बुद्ध के जीवन की किस घटना को महापरिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी गया। तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महापरिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ये याद रखना आपको किससे जाना जाता है दोस्तों? तो उनका गृह त्यागना, देखिए उनका जो गृह त्यागना इसे महापरिनिष्क्रमण के रूप में हम लोग जानते हैं, यानी सी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल है। तो गुरु गोविंद सिंह की देखिए समाधि स्थल जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो स्थल है ये आपकी याद रखना कहाँ पर है? तो गुरु गोविंद सिंह की देखिए समाधि स्थल जो है ये आपकी है नांदेड़ में, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी दोस्तों?
तो याद रखना महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी ना, ये हुई थी आपकी पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु थी, महावीर जो जैन थे इनकी मृत्यु थी पावापुरी में। ये भी याद रखना, आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था। तो देखिए सुप्रसिद्ध उर्दू शायर जो मिर्जा गालिब था, ये जो देखिए निवासी था ना, ये आपका कहाँ का था। तो याद रखना ये था आपका आगरा का निवासी था। ये याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है किसके समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। तो याद रखें किसकी समाधि स्थल के कारण। तो याद रखना इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह के। इसे याद रखना, डी राइट आंसर है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो बंगाल में देखिए भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे कौन थे आपके। तो याद रखना है आपके थे चैतन्य। बंगाल में आपके भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य, ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट आपका शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो देखिए शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इसमें देखिए भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया गया था यह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। याद रखना आपको, यानी बी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन के पिता कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए जो थे ये थे आपके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को हम लोग भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के रूप में जानते हैं। ये याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मल्ला राज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। तो मल्ला राज याद रखिए। नेक्स्ट देखिए क्या दोस्तों कि मल्ला राज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। तो किसकी हुई थी मृत्यु, याद रखिए महात्मा बुद्ध की, महावीर स्वामी की, स्वामी विवेकानंद की, या इनमें कोई नहीं। तो देखिए मल्ला राज जो मृत्यु हुई थी ना, ये किसकी हुई थी दोस्तों। तो ये आप लोग को याद रखना है। इसमें देखिए हुई थी महावीर स्वामी की, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका संगीत एवं ध्रुपद गायिका तानसेन को कट्ठा वर्ण विलास की उपाधि किसने दी थी। तो ये देखिए किसके द्वारा दी गई थी। तो ये दी गई थी आपकी, याद रखना किसके द्वारा, तो बैरम खान के द्वारा दी गई थी, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके। सॉरी दोस्तों, ये देखिए जो दी गई थी ना, ये कट्ठा वर्ण विलास की उपाधि जो दी गई थी संगीतज्ञ ध्रुपद गायिका को, ये दिया गया था आपके अकबर जी के द्वारा। याद रखना बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके। नेक्स्ट है आपका स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो ये आप लोग को याद रखना, ये दिया गया था आपका महाराजा खेतड़ी ने दी थी। महाराजा खेतड़ी ने दिया था स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि। इसे याद रखना, आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यह पूछा भी गया है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदू का प्रयोग किया था। सॉरी फ्रेंड, हिंद का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंद का प्रयोग किया था। तो ये देखिए हिंद का जो सबसे पहले प्रयोग किया था ये किसने किया था। तो याद रखना आपको रामानंद ने किए थे। रामानंद ने किए थे सबसे पहले हिंद का प्रयोग, ये याद रखना आपको। यानी इस क्वेश्चन का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था। कहाँ पर, आगरा में, अमृतसर में, काशी में या सोमनाथ में। तो इनका देखिए जो जन्म हुआ था ये आपके काशी में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट है महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। शाक्य में, क्षत्रिय में, लिच्छवी या सातवाहन में। तो देखिए महावीर का जो जन्म हुआ था ये एक क्षत्रिय कुल में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्षत्रिय कुल में हुआ था महावीर का जन्म, ये आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट है बुद्ध किस वंश से संबंधित है। सात्विक वंश, मौर्य वंश, शाक्य वंश, कुरु वंश से। देखिए बुद्ध जो संबंधित है ना, ये संबंधित है आपके शाक्य वंश से, यानी इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। शाक्य वंश से संबंध रखते थे आपके महात्मा बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का नाम था। तो ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का जो नाम था ये क्या था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या नाम था दोस्तों। तो याद रखिएगा जो नाम था इनका ये था आपका महावीर का जो नाम था ज्ञान प्राप्ति से पहले ये था आपका वर्धमान। याद रखना क्या था, वर्धमान था, यानी ए राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन का।